स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ यशस्वी परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ आज की इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। आप सभी स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, आज के क्लास में हम श्वेताश्वतर उपनिषद के जो अंतिम अध्याय है, छठा अध्याय, उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका सिलेबस है परमेश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा और भगवत प्राप्ति के उपाय, मोक्ष प्राप्ति के बारे में, उसका क्या स्वरूप है, इन सभी के बारे में जो छठे अध्याय में पढ़ना। तो आज के क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। इससे पूर्व के क्लास यदि आपको ध्यान हो तो इसमें हमने जो पहले और दूसरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद का अध्याय 1 और 2, जिसमें से द्वितीय अध्याय में पढ़ने के लिए हमें बताया था योग में ध्यान की जो विधियां हैं, ध्यान योग की विधि है, उसका महत्व, उसके लिए उपयुक्त स्थान और प्राणायाम का क्रम एवं उसकी महत्ता, और योग सिद्धि के पूर्व लक्षण और योग सिद्धि का जो महत्व है, इन सभी को, और साथ ही तत्वज्ञ व्यक्ति की जो स्थिति है, ये सारा जो टॉपिक था वो आपके पिछले क्लास के जो लेक्चर हैं उसमें हमने कवर कर लिए थे। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक जो हमारा छठा यूनिट हमें पढ़ना है, तो उस छठे यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। छठे यूनिट में हम परमेश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति। तो अथ षष्ठो अध्याय, छठे अध्याय का हम आरंभ करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो मनुष्य है, मतलब मनुष्य का जो जीवन चक्र जो घूमता रहता है, उसका क्या कारण है। तो उसके लिए कुछ मनुष्य कहते हैं, जो मनुष्य यानी कि विद्वान कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्यों के स्वभाव को जन्म चक्र का कारण बताते हैं। कि जो मनुष्य का जैसा स्वभाव है, स्वभाव यानी कि जैसा उसका अपना एक तरीके से आदत बन जाता है, संस्कारों का, कर्मों के हिसाब से जैसे उसका नेचर बनता जाता है, वह स्वभाव ही उसको जन्म चक्र के कारण में, जन्म चक्र के रूप में उसे आगे ले जाने वाला होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसा जैसा हम आज कर्म कर रहे हैं, वो हमारे आदत में, हमारे स्वभाव में वो संस्कार के रूप में चित्त में जमा हो जाता है। फिर हम उसी प्रकार के दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए वो व्यक्ति का जो जन्म चक्र चल रहा है, उसका कारण क्या है, उसका स्वभाव है। कुछ विद्वान तो ऐसा कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि काल जो है इसका कारण बताते हैं। समय के हिसाब से उसको चक्र में जाना पड़ता है। स्वभाव, कुछ विद्वानों के हिसाब से मान्यता है कि जिसका जैसा स्वभाव है उसकी गति वैसी होती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि काल का प्रभाव होता है, काल जैसा होता है व्यक्ति की गति उसके अनुसार होता है। परंतु ये सब लोग, ये जो दो प्रकार के जो विचारधारा यहाँ पे बताए गए हैं, वे सब लोग सत्य से बहुत दूर हैं। वास्तव में वे सत्य को नहीं जानते हैं। वो बहुत दूर और मोहग्रस्त स्थिति में है। मोहग्रस्त मतलब कि जो उन्हें प्रतीत होता है केवल उतना ही जानने वाले हैं, या फिर एक प्रकार से सत्य को नहीं जानने वाले व्यक्ति हैं। वास्तव में यह परमात्मा देव की महिमा है। यह जो जीवन चक्र है वो किसकी महिमा है, वह परमात्मा का ही महिमा है। तो इसलिए कहते हैं कि वास्तव में यह जीवन चक्र जो है, देखने में तो हमें लगता है कि हम स्वभाव की वजह से, संस्कारों की वजह से हम जीवन को प्राप्त करते हैं, जन्म जन्मांतर तक घूमते हैं, और इसमें काल की महिमा होती है। जैसा काल होता है, कहते हैं सबसे बड़ा बलवान क्या है, काल है। लेकिन वास्तव में इन सब का भी जो मूल कारण है वह परमात्मा देव की ही महिमा है, जिसके द्वारा इस लोक में ब्रह्म रूपी सृष्टि चक्र घुमाया जाता है। अर्थात यह ब्रह्म रूपी सृष्टि चक्र किसके द्वारा घुमाया जाता है, तो वह ब्रह्म जो परमात्मा है, परमात्मा देव के द्वारा घुमाया जाता है। फिर इसके बाद कहते हैं कि जगत का कारण जो है, जगत के कारण परमात्मा के चिंतन का उपदेश में करते हैं ऋषि, कि जो कुछ भी यह संपूर्ण जगत है वह किसके द्वारा व्याप्त है, वह समस्त जगत जिससे व्याप्त रहता है वह परमात्मा तत्व, ज्ञान स्वरूप, काल का भी काल, सर्वगुण संपन्न और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता, सब कुछ वो जानते हैं, और उसके ही अनुशासन में यह संपूर्ण कर्म चक्र घूम रहा है। कर्म चक्र मतलब जो भी हम करते हैं, जो भी हमारा कर्म होता है, उसके अनुसार जो निश्चित फल हमें मिलते हैं, समय अनुकूल, समय के हिसाब से हर व्यक्ति को उस कर्मों का फल लेना पड़ता है। कोई भी अपने किए कर्मों से भाग नहीं सकता।
तो ये कर्म चक्र किसके अनुशासन में चल रहा है? तो उस परमात्मा के अनुशासन में चल रहा है। यहाँ तक कि पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु एवं आकाश, इन पंच तत्वों का चक्र भी उसी के हाथ में है, अर्थात वह परमात्मा के ही हाथों से संचालित होता है। वह सब भी परमात्मा के ही अनुशासन में बंधे होते हैं। ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। फिर ऋषि कहते हैं कि उस परमात्मा ने कर्म चक्र चलाकर, यानी कि जैसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन, कर्म का जो अटूट चक्र है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलते हैं, तो जैसी करनी वैसा भरना, ये अटूट चक्र है, इसमें कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कितनों ही कहते हैं कि चालाकी कर ले, कितनी बुद्धि लगा ले, लेकिन कर्म एक ऐसा कर्म चक्र एक ऐसा विधान है जिसको कोई नहीं काट सकता। और परमात्मा भी जो अवतार लेते हैं वो भी इन कर्म चक्र को अनुपालन करते हैं। तो उसका अवलोकन कर आगे चेतन तत्व से जड़ तत्वों का संयोग करा करके, चेतन तत्व और जड़ तत्व के संयोग से सृष्टि उत्पन्न हुआ है। तो वही ऋषि कहते हैं परमात्मा ने जो कर्म चक्र चलाया और उसका अवलोकन करके उन्होंने जड़ और चेतन से, यानी कि जो चेतन और जड़ तत्व है उनका संयोग करा करके जगत की रचना की। जगत की रचना जड़ और चेतन के संयोग से ही, जैसा हम अन्य सभी योग में ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं, साइंस में भी जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और उसमें कर्म चक्र यहाँ पे बताते हैं ऋषि की, कर्म चक्र चला करके उसका अवलोकन करते हैं। फिर कहते हैं कि एक अविद्या, यदि एक मतलब ये संख्या के हिसाब से देखा जाए तो एक जो तत्व है वो क्या अविद्या है। दो धर्म और अधर्म है, तीन सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति के तीन गुण हैं। आठ जो है वह क्या है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन तत्व है, और पांच तत्व, ये टोटल कितने हैं, आठ। प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों, काल एक तो समय हो गया, और आंतरिक गुण, आंतरिक गुण में क्या होता है मनुष्य में, जैसे ममता, अहमता, इच्छा, आसक्ति आदि के संयोग से इस जगत की रचना की गई है। तो ये सारे जो तत्व हैं, इन सारे तत्वों से ये पूरा का पूरा जगत है वो बना हुआ है, और इसमें ये सारे तत्व देखने को मिलते हैं। तो ये परमात्मा द्वारा जगत की रचना कैसे की गई? तो परमात्मा द्वारा कर्म चक्र चला करके जो जड़ और चेतन तत्व है उनके संयोग से यह जगत रचा गया, जिसमें अविद्या, धर्म और अधर्म, सत रज तम गुण और मन बुद्धि अहंकार सहित ये पंच तत्व जो प्राकृतिक भेद है उनसे ये जगत रचा हुआ। ये सारा चीज तो हमने साइंस में सिस्टम से पढ़ लिए हैं कि पुरुष जो कि चेतन है और प्रकृति जो कि जड़ है। तो इन दो तत्व पहले बता दिए गए, और इन दोनों के संयोग का कारण क्या है? इन दोनों के संयोग के कारण योग सूत्र में पढ़ते हैं अविद्या। ठीक है, तो अविद्या भी यहाँ पे जान लेते हैं। उसके बाद है कि उसका जो दो धर्म और अधर्म, उसका जो एक प्रकार से कर्मों का जो परिणाम होता है, धर्म पूर्वक कर्म और अधर्म कर्म, तो तीन गुण होते हैं प्रकृति में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। उसके अलावा जो विकार जो उत्पन्न होते हैं, तो उनमें सबसे पहले क्या उत्पन्न होते हैं? बुद्धि, जिसको महत कहते हैं, फिर अहंकार, फिर मन, और उसके बाद तन्मात्राओं सहित जो तन्मात्राएं और महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें जो कहते हैं ना कि ये एक प्रकार से प्रकृति की से बना हुआ, कि ये सारे तत्व यहाँ पे ऋषि बता रहे हैं, उसकी गणना करते हुए उसको बता रहे हैं कि किस प्रकार परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। फिर कहते हैं कि कर्म योग द्वारा कर्म बंधन का नाश किया जा सकता है। जब हम निरंतर कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म से कर्म बंधन उत्पन्न होता है, और उन कर्म बंधनों को हम कैसे नाश कर सकते हैं? क्योंकि जो जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो जो कर्म हम कर रहे हैं उसका चित्त में संस्कार जमा होता है, और वो कर्म फिर वैसे ही फल को हमें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, वही फल हमें लेना पड़ता है, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। तो ये सारे कर्मों का जो चक्र है, जैसे हम कर्म के प्रकार में भी देखते हैं, तो वो हमें जन्म जन्मांतर तक ले जाने वाले होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म योग द्वारा ही कर्म बंधन का नाश हो सकता है। जो साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके उन्हें तथा उनके भावों को परमात्मा को अर्पित कर देता है, जैसा कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम कर्म कर रहे हो उसको भक्ति भाव से तुम उसमें आसक्ति से रहित होकर के मुझे अर्पित कर दो। ऐसा करने से वो कर्म के भाव, वो कर्म के जो बंधन है वो तुम ही नहीं बांधेंगे, उन कर्मों का अभाव हो जाएगा तथा पूर्वकृत कर्मों का भी नाश हो जाएगा। ऐसा होने से जीवात्मा जड़ जगत से भिन्न सत्ता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि हम कुछ एक प्रकार से कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म जैसे हम करते हैं, तो वो कर्म जैसे हमने कोई एक्शन किया, कर्म किया, और वो कर्म का जो संस्कार है वो कहाँ जमा होगा? चित्त में जमा होगा। ठीक है, और चित्त में जो संस्कार होते हैं वो अगेन हमें एक प्रकार से मेमोरी हमारे माइंड में ला करके फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो हमें फिर से कर्म करवाएगा।
जैसे हमें मान लीजिए कि हमें जो चीज अच्छा लगता है, जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं, वो चीज हमें सहज ही उस कार्यों को करने में रुचि लगती है और हम उसको करने में लगे रहते हैं। तो जब उससे फिर से वो कर्म हमारा कराएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो एक संस्कार हमारे चित्त में जमा करेगा। तो यानी कि ये संस्कार यहाँ बढ़ता जा रहा है और फिर ये हमें कर्म की ओर प्रेरित करता जा रहा है। तो ऋषि कहते हैं कि यदि हम इस जो हमारा जो आसक्ति भाव से जो हम कर्म करते हैं, राग भाव से जो कर्म करते हैं, यदि इसको यहाँ चित्त में ना आने दे करके हम इसको कहें कि हम बस कर्तव्य कर्म कर रहे हैं और हम परमात्मा को समर्पित कर दें कि हे प्रभु, यह जो कर्म हम कर रहे हैं ये हमारा कर्तव्य है, आप धर्म पालन के लिए कर रहे हैं और यह सारा कर्म यह आपको समर्पित है। इस कर्म के फल से मुझे कोई अभिमान नहीं है और जो भी है अच्छा बुरा सब आपके लिए है, आपने आपके माध्यम से ही कर पा रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई अहंकार नहीं है। मतलब यदि सब कुछ सहज भाव से संपूर्ण हृदय से यदि हम ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो यह कर्म जो है क्या होगा, यहाँ पे ईश्वर को प्राप्त होता जा रहा है, यानी कि ईश्वर को समर्पित कर दे रहे हैं। तो यह कर्म आपके चित्त में नहीं जा रहा है। तो फिर कहेंगे क्या तुरंत समाधि हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि जो पुराने संस्कार हैं वो तो खत्म होने में भी टाइम लगेगा। तो नया कम से कम जाना बंद हो गया, नए संस्कार चित्त में जमा होना बंद हो गया। तो जो पुराने संस्कार हैं वो धीरे धीरे जो प्रेरणा है वो भी खत्म होते होते या एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप ही चित्त शून्य हो जाएगा, क्योंकि नए कर्मों का संस्कार इसमें जमा होना बंद हो गया। तो यही सपोज कीजिए कि यदि यहाँ 100 यूनिट आपके कर्म थे, तो आपने जब से कर्मयोग ध्यान रख लिए, कर्मयोग का अनुपालन करने लगे, तो पहला जब ये 1 यूनिट यदि यहाँ खर्च होता है कर्म करवाने में, तो उसका जो संस्कार है वो फिर चित्त में जमा ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ अगेन जो बचेगा वो 99 बचेगा। फिर जब कर्म करेंगे तो यह 90 तक आता जाएगा और कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि उन कर्मों का संस्कार आपके चित्त में जमा नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि फिर ऐसे साधक अपने उन भावों से, जब परमात्मा को समर्पित करने वाले भावों से कर्म करता है तो कर्मों का अभाव हो जाता है और पूर्व कर्मों का भी नाश हो जाता है। पूर्व कर्मों का नाश कैसे हो जाएगा, समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि पुराने जो चित्त में संस्कार थे वो भी अपना फल दे करके गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि शून्य हो जाता है। इसलिए कर्म योग आदमी व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे से आराम से कर सकता है। फिर इसे कहते हैं कि भगवत प्राप्ति हेतु उपासना की अनिवार्यता, की कैसे उपासना से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वह आदि पुरुष परमात्मा प्रकृति का जीव से संयोग कराने वाले निमित्त के रूप में जाना जाता है, यानी कि वह निमित्त है। और वह परमात्मा निमित्त मतलब एक तरह से माध्यम मात्र है जिससे प्रकृति का जीव से संयोग होता है, तथा तीनों कालों तथा 16 कलाओं से वह परमात्मा परे है। वह भूत वर्तमान और भविष्य ये तीनों काल उनसे उनसे बंधा हुआ नहीं है। परमात्मा तीनों कालों से ऊपर है, उनसे परे हैं। अपने अंतःकरण में अधिष्ठित उस सर्व स्वरूप और संसार रूप में प्रकट हुआ तथा अस्तुत्य पुरातन परमात्मा देव की उपासना करना चाहिए। यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं कि जो हमारे अंतःकरण में स्थित वो परमात्मा सर्व रूप संसार रूप में जो प्रकट तथा अस्तुत्य पुरातन परमात्मा देव की हमें उपासना करनी चाहिए। कैसी परमात्मा देव का? जो हमारे अंतःकरण में स्थित है, जो स्तुति करने योग्य है, पुरातन है, हमेशा से स्थित रहने वाले हैं, उनका उपासना करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि ज्ञान जो ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग साधन का फल सहित यहाँ पे निरूपण देखते हैं कि जिससे पहले तो कर्म योग हमें बताया गया, फिर उसके बाद उपासना हम परमात्मा की कहाँ करें, तो हमारे जो हृदय में स्थित है वह पुरातन अस्तुत्य जो परमात्मा है उसकी उपासना करनी चाहिए। फिर कहते हैं ज्ञान योग साधना का फल सहित यहाँ पे निरूपण जो ऋषि बता रहे हैं कि जिससे यह जगत प्रपंच में प्रवृत्त होता है, मतलब जिससे यह जगत पंच भौतिक तत्वों से उत्पन्न होता हुआ जो गतिमान है वह परमात्मा जगत वृक्ष, यानी कि जो जगत का एक वृक्ष के रूप में जो देखा जाए, चक्र के रूप में देखा जाए, तो काल तथा आकार से परे तथा उससे भिन्न है। मतलब इस जगत के जो पूरा संरचना है उन सबसे अलग है, भिन्न है और परे है। धर्म के विस्तारक, पाप का नाश करने वाले उस ऐश्वर्य के स्वामी को जानकर साधक आत्मा में स्थित उस विश्वाधार विराट परमात्मा तथा उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब वो अभी उसी के भांति शुद्ध बुद्ध होने लगता है, वो ज्ञान योग के माध्यम से उसको जान लेने के माध्यम से, तो उसके भी चित्त की मलिनता दूर होता जाता है और वह खुद भी उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि ईश्वर यानी कि प्रभुता संपन्न के भी परमेश्वर, जितने भी ईश्वर हैं, जो भी देवता आदि हैं जो प्रभुता से संपन्न है, उनके भी परमेश्वर, देवताओं के भी परम देव, पतियों अर्थात पालकों के भी परम पति हैं, अव्यक्त अर्थात प्रकृति आदि से परे हैं। जैसे हम सभी पहले से भी जान रहे हैं कि जो प्रकृति और पुरुष हैं ये दोनों ही अव्यक्त हैं। अव्यक्त मतलब कि दिखते नहीं है और हमेशा से रहने वाले सत्ता है।
तो ये जो अव्यक्त यानी कि प्रकृति है, उनसे भी परे हैं, उनसे भी परे हैं। संपूर्ण लोक ब्रह्मांड के अधिपति हैं, स्तुति करने योग्य वह परमात्मा देव सबसे परे हैं। ऐसे परमात्मा देव को हम जानते हैं, ऐसा ऋषि कहते हैं। फिर कहते हैं कि परमेश्वर की असीम शक्तियों का वर्णन में देखते हैं कि उस परमात्मा परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं है। वह हम जैसे मनुष्य हैं, शरीर और इंद्रियों में है, तो वह इन इंद्रियों और शरीर से युक्त नहीं है। उसके समान और उससे बड़ा कोई भी नहीं है। वह शरीर और इंद्रियों से बंधा हुआ नहीं है, शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कार्य करने वाला नहीं है, और उसके समान और उससे बड़ा भी कोई भी नहीं है। यानी कि यदि किसी को ये लगे कि चलो ईश्वर की यदि शरीर ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, तो फिर वो क्या कर पाएंगे, वो कैसे श्रेष्ठ हुए? तो इसलिए ऋषि कहते हैं उसके समान और उससे बड़ा भी कोई नहीं। वो भले ही शरीर रहित है, इंद्रियां रहित है, लेकिन वही सारी चीजों का उत्पत्ति करता, संचालन करता, नियंता है। इसलिए वो उसके समान और कोई नहीं है, उससे बड़ा भी कोई नहीं है। उसकी पराशक्ति अर्थात अदृश्य दिव्य शक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है। उसकी जो पराशक्ति है, जो अदृश्य और दिव्य होती है, जैसे हम लोगों के पास जो शक्तियां होती है क्या होती है, दिखने योग्य होती है। जैसे कितना हमारे ताकत है, कितने सारे जो वेट हम उठा सकते हैं, या कितना दूर दौड़ सकते हैं। तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज या मानसिक शक्ति जो भी कुछ है, वो सारी शक्तियां जो हम देख पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जो पराशक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वह दिव्य शक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है। वह स्वभावजन्य, जो स्वभावजन्य ज्ञान क्रिया अर्थात संपूर्ण विषयों के ज्ञान की प्रवृत्ति, और बल क्रिया अर्थात अपने प्रभाव से सबको अभिभूत करने की शक्ति वाला है। यानी कि वो दो प्रकार की शक्ति जो युक्त है, ज्ञान क्रिया शक्ति जो संपूर्ण विषयों के ज्ञान की प्रवृत्ति से युक्त है, और बल क्रिया अर्थात अपने स्वभाव से सबको अभिभूत करने वाले हैं। फिर कहते हैं इस जगत में कोई उसका स्वामी नहीं, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे ऊपर जिसकी सत्ता हो ऐसा कोई नहीं है, और उसका कोई शासक नहीं है। मतलब जैसे हमारे ऊपर जब हम कहीं कार्य करते हैं तो हमारे ऊपर कोई ना कोई एक फैकल्टी होती है, एक लीडर होता है, लेकिन उनके उस परमात्मा के ऊपर कोई नहीं है, उसका कोई शासक नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है, अर्थात वो किसी एक पर्टिकुलर लिंग के नहीं है कि स्त्री पुरुष या नपुंसक लिंग। वह सबका कारण है, वह सबका मूल कारण है। वह और इंद्रियों के अधिष्ठाता, जीवों का अधिपति, उसका ना कोई उत्पत्ति करता है और ना ही कोई अधिपति। तो सारी चीज वहां से उत्पन्न होता है, सारी चीज उन्हीं के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत है, सनातन है, वही हमेशा से रहने वाला है। यदि वो शाश्वत सनातन ना होता तो फिर उससे उसकी उत्पत्ति का कोई कारण मिल सकता। फिर कहते हैं समस्त जगत का आश्रय परमात्मा है। मतलब ये सारा जगत, जैसे कहते हैं कि मेरा आश्रय कहाँ है, मेरा घर क्या है, मेरा आश्रम कहाँ है, तो जो सारा जगत है वो किसके आश्रय में है, किसके अधीन रहता है? वह समस्त जगत का जो आश्रय है, जिसमें ये समस्त संपूर्ण जगत टिका हुआ है, एग्जिस्ट करता है, वह परमात्मा ही है। तो इसके एग्जाम्पल से बताते हैं जिस प्रकार से तंतुओं द्वारा मकड़ी के समान एक परमदेव परमात्मा ने स्वयं ही अपनी प्रधान शक्ति, परमात्मा की जो प्रधान शक्ति क्या है, प्रकृति है, जिससे वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति होता है। प्रकृति से जो प्रथम विकार होते हैं महत, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, हर चीज में ऐसे ही आ रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। हमें जैसे प्रकृति मूल तत्व है, और उससे प्रथम विकार होते हैं महत यानी कि बुद्धि, उसके बाद अहंकार। तो ये सारे जो सृष्टि रचना क्रम जो आते हैं, अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और महाभूत, तो वही बता रहे हैं कि जो परमात्मा की जो स्वयं की अपनी जो प्रधान शक्ति है, वो प्रकृति से उत्पन्न अनंत कार्यों से अपने को आवृत कर लिया है। अर्थात जैसे मकड़ी होता है ना, मकड़ी अपने पेट से जो द्रव्य निकालता है, उससे जो जाला बनाता है, और उस जाले में चारों तरफ से फैला हुआ मकड़ी स्थित रहता है। ऐसे ही परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने अपनी प्रधान शक्ति जो प्रकृति है, उसी प्रकृति से जो उत्पन्न महत, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्रा, ये सभी से युक्त संपूर्ण नानाविध प्रकार के जो ब्रह्मांड फैलाए हैं, उससे वो युक्त है, मतलब उससे वो आवृत है, मतलब उन्होंने अपने आप को उससे कवर कर लिया है, और सब में विद्यमान है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य भी प्रकृति का अंश है, तो मनुष्य के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है, बाहर भी परमात्मा विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, और उसने उस प्रकृति में अपने आप को एक प्रकार से आवृत किया हुआ है। वह परमात्मा हमें अपने ब्रह्म स्वरूप से एकत्व प्रदान करें। इसलिए कहते हैं ऋषि कि आप जो परमात्मा तत्व हैं, वो इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि की जो रचना करके उन्होंने अपने आप को आवृत कर लिए हैं, तो वह परमात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप से हमें एकत्व प्रदान करें। अर्थात जो हम इन प्रकृति के जो उसमें आवरण में जो हम ढके हुए हैं और परमात्मा को नहीं देख पाते हैं, तो वह परमात्मा हमें ऐसी
ज्ञान दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसा दर्शन दे, ऐसी दिव्य दृष्टि दे, ऐसी साधना या शक्ति दे, प्रेरणा दे, जिससे हम उन परमात्मा को जान करके, उनके दिव्य ब्रह्म स्वरूप को देख करके उससे एक हो जाए। मतलब जो हमारी भेद है, भेद का जो दीवार है, आवरण है, वह टूट जाए और एक एक ही हो जाए। फिर कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में वह देव परमात्मा स्थित है। संपूर्ण प्राणियों में है वह परमात्मा और सब में स्थित है। जैसा ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र नहीं हमने पढ़ा है, ईशावास इदम सर्वम। तो यहाँ पे सब कुछ परमात्मा मय है, इसलिए कहते हैं कि वह सर्वव्यापक है, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा है और सबके कर्मों का अधीश्वर है। जो भी जितना भी कर्म करते हैं उसका सबका अधीश्वर कौन है? वह परमात्मा है। फिर कहते हैं वह सब प्राणियों में बसा हुआ, सबके अंदर विद्यमान तथा सबका साक्षी। मतलब हम जो भी कुछ करते हैं, जैसे कहते हैं ना, क्या साक्ष्य है कि ये कार्य उसने किया है या मैंने किया है, इसका क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, कैसे प्रमाणित करोगे? तो ये जो स्थूल प्रमाण जो हम पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये सारी चीजें, तो यहाँ पर जितने भी सारी चीज हो रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे हम अपने सार्वजनिक जीवन में कर रहे हैं या व्यक्तिगत जीवन में या मन में या कहीं भी किसी भी भाव से, किसी भी तरीके से, उन सबका साक्षी वह परमात्मा ही है। तो इसलिए कहते हैं पूर्ण चैतन्य विशुद्ध रूप और निर्गुण रूप परमात्मा है। ठीक है। आगे फिर ऋषि कहते हैं हृदय में स्थित परमात्मा का स्वरूप बताते हैं। कहते हैं कि जो अद्वितीय परमात्मा सबका अधीश्वर है, जो अद्वितीय मतलब कि इसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अद्वितीय मतलब जिसके जो द्वितीय ना हो सके, जो हमेशा प्रथम ही है और वही है बस। तो वो अद्वितीय परमात्मा सबका अधीश्वर है, जो सबसे निष्क्रिय जीवों के भी, जो सबसे निष्क्रिय जीव हैं, तो उनके एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देता है। मतलब जो सबसे निष्क्रिय जीव हैं उनके भी एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देता है उस हृदय गुहा में अवस्थित परमात्मा को। परमात्मा का स्थान कहाँ बताया फिर यहाँ? तो जैसे अन्य उपनिषदों में हमने पढ़ा था, इस उपनिषद में भी कहते हैं परमात्मा का जो स्थान है वो हृदय गुहा में स्थित परमेश्वर को, जो धीर पुरुष अनुभूति जन्य दृष्टि से, यानी कि अनुभव के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, स्वयं अनुभव करके, ज्ञान के माध्यम से, जैसा भी हो, मतलब जब स्वयं अनुभूति करके देखता है तो उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होता है। उसी को शाश्वत मतलब ऐसा सुख जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा रहे। जैसे कि अभी हमने ब्रह्मानंद वल्ली में पढ़ाए थे तैतीस उपनिषद में कि जो आनंद है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने अलग अलग लेवल के हैं। तो जो शाश्वत सुख है, जो शाश्वत आनंद है, वो ऐसे ही मनुष्य को प्राप्त होता है जो अनुभूति जन्य दृष्टि से इस परमात्मा को जान पाता है, दूसरों को नहीं। ऐसे इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको ऐसे सुख, ऐसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाता है। फिर परमात्मा को जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होते हैं? तो कहते हैं जो परमेश्वर नित्यों में नित्य है। नित्य मतलब कि नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, जैसे आत्मा, आत्मा यानी कि चेतन तत्व। तो इसमें भी जितने सारे आत्मा है, हजारों सैकड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं में भी यानी कि नित्यों में भी नित्य है। उन सब से भी नित्य कौन है? परमात्मा है, परमेश्वर है। पर आत्मा भी नित्य तो है ही, लेकिन उन सबसे भी जो श्रेष्ठ है वह परम तत्व परमेश्वर। परमेश्वर नित्यों में भी नित्य है, चेतनों में चेतन। जो जितने चेतन है, जितना भी सारा चेतन ब्रह्मांड है, सब चीज है, उन सब में भी वो चेतन है। वह अकेला ही संपूर्ण प्राणियों को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है। वह अकेला ही सारे प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता है। और उस सांख्य एवं योग, सांख्य मतलब ज्ञान, कई बार आपको जैसे पूछे कि सांख्य का मतलब क्या होता है, तो ज्ञान। तो सांख्य और एवं योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग, इसका तात्पर्य यहाँ पे है ज्ञान योग और योग मतलब कर्म योग द्वारा अनुभूति गम्य है। हम उसको दोनों तरीके से अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान के माध्यम से जब हम उसके वास्तविक स्वरूप को जान लें तब भी हम उसे अनुभव कर सकते हैं, और कर्म योग के माध्यम से जब हम निष्काम भाव से अपने हर एक कर्मों को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से परमात्मा को अर्पित करते हुए कर्म करें, और जो भी हमारे करने जो कर्तव्य कर्म है उसमें हम आसक्ति रहित होकर के कर्म करें, तब भी हम उस परमात्मा सत्ता को हम अपने में अनुभव करने लगते हैं, अपने हृदय स्थित परमात्मा को जानने लगते हैं। फिर कहते हैं सबके कारण रूप देव परमात्मा को जो साधक जान लेता है वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो बंधन का कारण ही क्या है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंधन का कारण है नहीं जान पाना, अज्ञान का होना, अविद्या का होना। और जब हम उस अविद्या का नाश कर देते हैं तो अपने आप ही बंधन नष्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि कोई जीव, गाय बैल या जो भी है बछड़ा है, यदि उसको वो किसी एक प्रकार से रस्सी से बंधा हुआ है, तो वो रस्सी यदि उसको, बंधन का कारण क्या है? वो रस्सी है। तो इस रस्सी को यदि हटा दिया जाए
तो ये अपने आप ही मुक्त हो गया है। तो ऐसे ही जो हमारा जो बंधन है वो स्थूल तत्वों से नहीं है, किसी रस्सी से नहीं है, किसी जंजीर से नहीं है, बल्कि हमारी जो एक मानसिक अज्ञान का जो आवरण है उससे हम बंधे हुए हैं। एक अज्ञान का जो आवरण है जिससे हम प्रकृति में जो हम जो नित्य नहीं है, जो अनित्य है, उसको नित्य समझ रहे हैं, और जो नित्य है उसको अनित्य समझ रहे हैं। तो इन्हीं अविद्या आदि जो क्लेश हैं उन सब कारणों से बंधे हुए हैं। तो जो परमात्मा को जानेगा, जो परमात्मा को जान लेता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं वह परमात्मा जो सबको प्रकाशित करने वाला है वह परमात्मा है। वहां पर कहते हैं, ये पिछले उपनिषदों में भी ये रिपीट हुआ था, वहां भी हमने पढ़ा था, ना तत्र सूर्यो भाति, वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्र तारकम, वहां ना तो चंद्रमा या फिर तारक ही प्रकाशित होता है, नीमा विद्युतो भाति, ना तो वहां कोई विद्युत प्रकाशित होता है, कुतो यमग्निश्च, वहां पे अग्नि भला कैसे प्रकाशित हो सकता है। मतलब कहाँ, परमात्मा के समीप, परमात्मा के सामने, परमात्मा के जगह पे वहां कोई सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके प्रकाश और उनकी तेज, उन्हीं की सब शक्तियों से सूर्य प्रकाशित होने की क्षमता पाता है। तो वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होता है, ना तो चंद्रमा प्रकाशित होता है, ना ही तारों का समूह प्रकाशित होता है, ना ही ये बिजलियां ही प्रकाशित होती है। तो यह अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उस परमात्मा के प्रकाशित अर्थात विद्यमान होने से ही सूर्य आदि सभी तत्व प्रकाशित होने की क्षमता प्राप्त करते हैं और आप प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। किसके प्रकाश से? उस परमात्मा के ही प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। उन्हीं की शक्ति से सारे तत्व अपनी अपनी शक्ति में संपन्न होकर के इन कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए वहां पे इन सभी तत्वों का प्रकाश काम नहीं आता या प्रकाशित नहीं होते हैं। ठीक है। फिर ऋषि कहते हैं परमात्मा को जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे सिलेबस में भी था कि परमात्मा को जान लेने से मोक्ष प्राप्ति के उपाय, परमात्मा को जान लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए ऋषि कहते हैं इस लोक के मध्य में एक ही हंस है, मतलब एक ही हंस है, और वह है परमात्मा। वह जल में सन्निहित अग्नि के समान, जैसे जल में भी अग्नि तत्व होता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, उसे जानकर साधक मृत्यु रूपी बंधनों को पार कर जाता है। जैसे जो जल है उसमें अग्नि तत्व विद्यमान है लेकिन उसे नहीं जान पाता है, ऐसे ही परमात्मा भी हमारे उसमें विद्यमान होते हैं, हम उसे नहीं जान पाते हैं। यदि उसको हम अभ्यास से जान सकते हैं तो हम मृत्यु के बंधनों से भी पार हो जाता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग है। मतलब मोक्ष प्राप्ति का क्या मार्ग है? तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ये है कि जो हमारे अंदर परमात्मा विद्यमान है जिसको हम नहीं जान पाते हैं, उसको जान लेना ही मृत्यु रूपी बंधनों को पार कर लेने का उपाय है। फिर कहते हैं कि जैसे जो जब हम उत्पत्ति क्रम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, पंच तत्व में से सबसे पहला तत्व क्या है? आकाश है। ठीक है, आकाश, फिर वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद उत्पन्न होता है जल, और जल से पृथ्वी। तो ये जो क्रम है, इस क्रम में यदि देखा जाए तो यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि जो जल की उत्पत्ति होती है वो अग्नि, यानी कि अग्नि से पूर्व में उत्पन्न हुआ था, तो अग्नि से जल बना है, और जल से क्या बना है? पृथ्वी बना है। ठीक है। तो पृथ्वी में जो जिससे बना है उसका गुण, जिसमें जो कार्य है, जैसे कि ये कारण है और ये जल कार्य है, तो अग्नि का तत्व तो इसमें मूल रूप में विद्यमान रहेगा ही, क्योंकि ये अग्नि से ही उत्पन्न हुआ है। और जल है, जल से उत्पन्न हुआ पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी में जल भी विद्यमान रहेगा। अब चूंकि इसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी तत्व में जल विद्यमान रहेगा, इसका मतलब यह है कि जल के साथ साथ अग्नि भी विद्यमान रहेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि से उत्पन्न होने के कारण जल में, जल के साथ साथ अग्नि भी था। तो अब इससे ऊपर, चूंकि अग्नि से ऊपर क्या था, तो अग्नि से ऊपर वायु था, तो वायु में, वायु से उत्पन्न होने के कारण अग्नि में वायु भी रहे। तो वायु भी जब है तो इसका मतलब है कि वायु अग्नि जल और साथ में पृथ्वी, तो वायु अग्नि, ये दोनों वायु और अग्नि यहाँ पे है। यहाँ फिर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वायु अग्नि और जल, वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पांचवें। तो यानी कि पृथ्वी में ये सारे गुण होते हैं, पांचों गुण होते हैं। अब जैसे आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है, तो वायु में कौन कौन से रहेंगे? तो वो एक ऊपर वाला आकाश और अपने आप ही स्वयं वायु। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जो जल है, जल अग्नि से उत्पन्न होने के कारण जल में मूल रूप में अग्नि रहता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, क्योंकि जल में जो अग्नि है वो प्रकट नहीं रहता। जैसे जल की उत्पत्ति अग्नि है,
तो इसलिए ऋषि कहते हैं अग्निर आप, मतलब अग्नि से आप मतलब जल की उत्पत्ति हुई है, और अग्नि जल में समाविष्ट है, जिसे हम बड़वानल शब्द से जानते हैं कि बड़वानल शब्द होता है कि जब जल में यानी कि समुद्र में जब आग लग जाता है तो उसमें यह देखा जाता है, यह सिद्धांत विज्ञान सम्मत है। और इसमें भी हम जब पढ़ते हैं कि जो जल का जो फॉर्मूला है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, इससे मिलकर के जल बनते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है उसके मिलने के लिए जो चाहिए हमें वो हीट की जरूरत पड़ती है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इन दोनों का जब रिएक्शन कराया जाता है केमिस्ट्री में, तो इन दोनों के लिए रिएक्शन के लिए क्या आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है। तभी ये H2 यानी कि H2 हाइड्रोजन की दो परमाणु और ऑक्सीजन का दो परमाणु रिएक्ट करके H2O बनता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि इस प्रकार से देखा जाए तो हीट जो है यानी कि ऊष्मा जो है, उसमें जो दोनों परमाणुओं को संयोजित करके जल बन रहा था वो ऑटोमेटिकली जल में स्थित रहता है, उसमें जो अग्नि तत्व है वो समाहित रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे जल है वो हमें शीतल लगता है, ठंडा महसूस होता है और उसमें आग का कहीं भी अंश दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो विद्यमान रहता है। इसी प्रकार जो हमारा हृदय है, हमारा शरीर है, उसमें परमात्मा सत्ता विद्यमान रहता है, लेकिन वो दृष्टिगोचर नहीं होता। उसको हम ज्ञान के माध्यम से, योग अभ्यास के माध्यम से उसे हम अनुभव कर सकते हैं। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा संपूर्ण विश्व का रचयिता, सर्वज्ञ, स्वयं ही जगत की उत्पत्ति का केंद्र, काल का भी काल, गुणों का समुच्चय और सर्व विद्यमान है, सर्व विद्यावान है, मतलब सब ज्ञान से परिपूर्ण है। वह पुरुष प्रकृति का प्रमुख अधिपति, संपूर्ण गुणों का नियंता, यानी कि जितने भी गुण है उन सबका नियंत्रित करने वाला नियंता है। संसार चक्र के बंधन, स्थिति और मुक्ति का कारण है। संसार चक्र में जो बंधन का, मुक्ति का और स्थिति का जो कारण है वह परमात्मा ही है। तो इसलिए कहते हैं वह तन्मय, तन्मय अर्थात विश्व रूप तथा सर्व प्रकाशित परमात्मा, जो विश्व रूप है और सभी को प्रकाशित करने वाले हैं। अमृत स्वरूप ईश्वर अर्थात नियामक रूप में स्थित है। ज्ञान संपन्न, सर्वगत अर्थात सभी नियामक है, क्योंकि इस जगत का नियंत्रण करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। तो यहाँ पे ऋषि क्या कह रहे हैं कि यह जो परमात्मा है वह तन्मय विश्व स्वरूप तथा सर्व प्रकाशक परमात्मा सत्ता है, और वह सभी चीजों का, जितने भी तत्व हैं उन सभी का अमृत स्वरूप है, नियामक है, ज्ञान संपन्न है, सर्वगत है, सबके में चेतन रूप में स्थित है, और इस लोक का रक्षक है, इस लोक का रक्षा करने वाले हैं, सर्वदा नियामक है, क्योंकि इस जगत का नियंत्रण करता वही है, और इसको नियंत्रित करने में अन्य कोई दूसरा समर्थ भी नहीं है, यानी कि कोई भी इसको परमात्मा के अलावा नियंत्रित नहीं कर सकता। अब कहते हैं कि परमात्मा को जानने हेतु उनके शरण में जाना चाहिए, जो परमात्मा सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं और उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। परमात्मा ने क्या किया, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। मैं प्राप्ति की अभिलाषा से बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उन देवों की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं उस परमात्मा की शरण ग्रहण करता हूँ जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। मैं उन्हीं प्राप्ति की इच्छा से, बुद्धि की प्रेरणा की इच्छा से, प्रकाशित करने की इच्छा से मैं उन परमात्मा की शरण में जाता हूँ, जो कलाओं का तथा क्रियाओं से रहित, सदा शांत, निर्दोष, निर्मल, अमृत का श्रेष्ठ श्रेष्ठ सेतु रूप अर्थात धूम्र रहित प्रदीप्त अग्नि के समान दैदीप्यमान है। हम उनकी शरण में ग्रहण करते हैं, हम वैसे परमात्मा की शरण में जाते हैं। जो मनुष्य जो मनुष्य यह सोचता है कि आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे, यदि ऐसा किसी को लगता है जो कि असंभव है, तब उस देव परमात्मा को भी जाने बिना दुखों का अंत हो सकेगा, ये भी असंभव है। यदि कोई ये सोचता है कि परमात्मा को जाने बिना हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, तो वो उतना ही असंभव है जितना कि कोई ये सोचे कि आकाश को हम चमड़े की भांति लपेट लेंगे। तो आकाश जितना विस्तीर्ण है, उसको लपेटना जितना संभव है, उतना ही ये सोचना संभव है कि परमात्मा को जाने बिना हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। मतलब यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वो है परमात्मा को जानना। यदि परमात्मा को नहीं जान पाए हैं, उनके शरण में जाकर के उनके तत्वों की जो अपने आप जो स्वयं से अनुभव नहीं किए हैं, तब तक दुखों से मुक्ति हो ही नहीं सकती, यह असंभव है। तो इसलिए कहते हैं वस्तुतः दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति
जो संपूर्ण रूप से समूल नाश जो है वो तब हो सकता है जब हम परमात्मा की सत्ता को साक्षात्कार कर लें, उसको जान लें। फिर कहते हैं कि वह ब्रह्मा, वह जो परमात्मा है, वह कैसे जाना जा सकता है? तो तब वह ब्रह्म कृपा से प्राप्त इस ज्ञान को सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह जो ज्ञान है वो अमृत स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि जो श्वेताश्वतर ऋषि ने तप किया, तप के प्रभाव से परमात्मा की कृपा से तो उन्होंने ब्रह्म को जाना। कैसे? तप किया और परमात्मा की कृपा से, दोनों तत्वों के माध्यम से उन्होंने ब्रह्म को जाना तथा ऋषियों द्वारा सेवित उस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का उन्होंने आश्रम के सुपात्रों को उपदेश किया। जो अपने गुरुकुल आश्रम थे, उनके जो योग्य व्यक्ति थे, जो इनके पात्र थे इस ज्ञान के, उनको उपदेश किया। उपनिषदों अर्थात वेदांत में इस परम गुह्य ब्रह्म विद्या का पूर्व कल्प में उपदेश किया गया था और कहा है कि जिसका अंतःकरण राग आदि से शांत ना हुआ हो, जिसके अंतःकरण में राग आदि जो क्लेश है, जो वृत्तियां हैं, वो यदि विद्यमान हो, तो उस साधक को अथवा जो अपना पुत्र या शिष्य ना हो, अर्थात आचार्य के प्रति श्रद्धा भाव ना रखता हो। तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति जिसका मन राग द्वेष आदि से मुक्त ना हो, या फिर जो आचार्य के प्रति श्रद्धा ना रखता हो, उसे यह गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। मतलब यह जो उपनिषद का ज्ञान है वो योग्य और पात्र व्यक्ति को, श्रद्धावान व्यक्ति को ही देना चाहिए। परमेश्वर और गुरु में श्रद्धा भक्ति से उपदेश की सफलता मिलती है। ऐसा ऋषि कहते हैं कि जिस साधक की परमात्मा में अत्यंत भक्ति है, तथा जैसी परमात्मा में भक्ति है, वैसे ही गुरु में भी यदि भक्ति है, तभी वह उस ज्ञान को फलित कर पाएगा, तभी वह उस ज्ञान जो उपदेश है उसकी सफलता प्राप्त होगी उसको। ये ऋषि समझाना चाह रहे हैं। और उस महान आत्मा के हृदय में ही बताए गए गूढ़ ज्ञान प्रकाशित होते हैं। नहीं तो फिर वो एक केवल शब्द मात्र रह जाएगा, केवल एक कहते हैं ना कि कुछ जो कहा हुआ सेंटेंस मात्र रहेगा, वाक्य मात्र रह जाएगा। यदि उस व्यक्ति के अंदर भक्ति और परमात्मा में जैसी भक्ति है, श्रद्धा है, वैसे ही गुरु में यदि भक्ति, ये दोनों तत्वों में यदि समान रूप से उसकी श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो उसको हृदय में जो गया ज्ञान है वो केवल और केवल एकमात्र शब्दों का, एक उपदेश का केवल जखीरा रह जाएगा। वह हृदय में परमात्मा के गुण ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ऋषि कहते हैं, इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा भूमि होता है, जब किसान खेती करता है ना, तो खेती करने के लिए क्या जरूरत होता है? खेती करने के लिए केवल बीज जरूरी नहीं। हमने बीज तो बहुत अच्छे अच्छे पा लिए, हमने दुकान से बहुत कीमती कीमती बीज को ले आए, बढ़िया बढ़िया फूल, बढ़िया फलदार वृक्षों का नाना प्रकार के बीज हमने इकट्ठा कर लिया और सारे बीज को खेत में डाल दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आवश्यक क्या है? सूर्य का प्रकाश और जल। ये जो दोनों तत्व है, यदि हम इसको नहीं देते हैं, सूर्य का प्रकाश उसको ना आने दें बिल्कुल, और जल भी ना दें हम उसको, तो फिर क्या होगा? ये बीज मिट्टी में, चूंकि जल यदि नहीं रहेगा, सूखा मिट्टी रहेगा, बंजर जैसा हो जाएगा और उसकी उर्वरा शक्ति घट जाएगी। और कितनों ही उत्तम क्वालिटी का बीज आप उसमें डालेंगे, तो सूर्य के प्रकाश के अभाव में और जल के अभाव में, या यूं कहें जो पोषक तत्व के अभाव में, जैसे अब तो केमिकल जो खाद है उसका प्रयोग होता है, नहीं तो पहले मिट्टी में जो पोषक तत्व होते थे उनसे भी, या फिर जैविक जो खाद होते थे, जो गोबर और इन सब चीजों से होता था, उससे उपज हो जाती थी। तो यहाँ हमें ये समझना है कि जैसे किसान केवल अच्छे अच्छे बीजों से अपना फसल प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसे श्रद्धा रूपी जल हमें देना पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश और जल निरंतर उसको देना पड़ता है। तब जाकर के वो वृक्ष, वह जो बीज है, वो अपने सही रूपों में प्रकट होकर के वो सारे फल दे सकता है। ऐसे ही ज्ञान जो है ना, ज्ञान का जो, जैसे कहते हैं सारा जो ज्ञान है सबको मिल रहा है, बहुत सारे माध्यमों से मिल रहा है, उपदेश भी बहुत जगह से सुनने को मिलते हैं, चैनल के माध्यम से, बुक के माध्यम से। तो वो बीज की भांति है। आपको सूत्र पता चल गया, सूत्र बहुत सारे हैं, एक से एक बढ़ करके सूत्र पता चल रहे हैं, लेकिन वो सारे सूत्र जब चित्त में जा रहा है, तो वो चित्त में चूंकि श्रद्धा का अभाव है, भक्ति का अभाव है, तो वो फल नहीं पाएगा, वो फूल नहीं पाएगा, और वो अपने रूपों में प्रकट ही नहीं हो पाएगा। ऋषि यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो साधक परमेश्वर एवं गुरु में श्रद्धा भक्ति से रत रहता है, उसी को जो दिया गया उपदेश है वो सफल बना पाता है। अदरवाइज वो ऐसे ही बीज हो जाता है कि बड़ा कीमती से कीमती बीज बंजर भूमि में डाल दिया जाए तो बेकार हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, और वो मिट्टी ही बन जाता है। और नहीं तो यदि उर्वर भूमि है, अच्छा भूमि है, मनोभूमि है, श्रद्धा भक्ति से युक्त भूमि है,
तो उसको जो भी बीज मिला है उसी को वो बहुत अच्छे तरीके से पोषित करके और उसका उपज अच्छे से ले लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखते हैं यह उपनिषद आपका यहाँ पे संपन्न होता है। और जिस शांति पाठ से यह उपनिषद आरंभ हुआ था, ओम शहनावतु शहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु इति श्वेताश्वतरो उपनिषद समाप्तः। यानी कि ये जो उपनिषद है, देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ना था, दूसरा अध्याय मुख्य रूप से और छठा अध्याय, ये दोनों यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। और जो जो टॉपिक था सिलेबस में वो सारी चीज इसमें कवर किए गए हैं। आप जब नोट्स बनाएंगे तो उस हिसाब से शॉर्ट में नोट्स भी बना सकते हैं और समझने के लिए भी बहुत अच्छा था। इसको जब आप एक बार नोट्स बनाएंगे तो उसको रिवाइज करने के पर्पज से क्विक रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसा कोई